बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। रजब भट्ट और रेहान मलिक की कंट्रोवर्सी है क्या, मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने एंड तक देखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए। अच्छा, तो सारा मामला यूँ स्टार्ट होता है कि रेहान मलिक और रजब भट्ट, इनका पहले भी आपस में इशू था। वो इशू सॉल्व हो गया था। खासतौर पर रजब भट्ट जब मुल्क से बाहर थे, उनके ऊपर कुछ मसले बने थे, पाकिस्तान उनको छोड़ना पड़ा था। उस टाइम पे रेहान मलिक ने मीडिया पे आके कुछ बातें वगैरह बोली थी रजब भट्ट के खिलाफ। डोगर साहब ननकाना वाला वो भी उनके साथ थे, काशिफ ज़मीर ने रजब भट्ट के फेवर में बातें की थी। तो उस टाइम से थोड़ा सा था रजब भट्ट के दिल में। खैर, रजब भट्ट पाकिस्तान वापस आता है, अपने कामों में लग जाता है। सियालकोट का मीटअप होता है। सियालकोट का मीटअप इसलिए रखा जाता है चूँकि लाहौर में लास्ट मीटअप ही कैंसिल हुआ। फिर मैच वाला भी आपने मसला देखा। तो यूँ लाहौर के अंदर मीटअप रखना रजब भट्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसकी फ़ैन फॉलोइंग लाहौर में बहुत ज़्यादा है। खैर, सियालकोट में मीटअप रखा जाता है, 6 बजे का टाइम डिसाइड होता है और रजब भट्ट थोड़ा सा लेट पहुंचता है। लेकिन 6:30 बजे इस वीडियो में आप देख सकते हैं रेहान मलिक पहुंच जाते हैं वहाँ पे। ज़ाहिर है वहाँ पे जो लोग थे वो यूट्यूब का शौक़ रखते हैं, टिकटॉक का शौक़ रखते हैं। ऑडियंस थी रजब भट्ट को देखने आई थी, तो उसमें से कुछ ऑडियंस ने रेहान मलिक जब आए तो वो उस तरफ भी थोड़ा सा मुतवज्जह हुए। उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं, पिक्चर्स बनाई हैं। ज़ाहिर बात है लोगों को अपने चैनल भी चलाने, शूट आउट भी लेने, बहुत सारी चीज़ें। तो रेहान मलिक की वहाँ पर एंट्री होती है। रेहान मलिक का ताल्लुक सियालकोट से, टिकटॉक पर इनके भी मिलियन से ऊपर फॉलोअर हैं, तो ज़ाहिर बात है इनको भी लोग जानते हैं। रजब भट्ट जो कि अपना शहर छोड़ के यहाँ पर आया था, तो रेहान मलिक वहाँ पर एंट्री करते हैं। 6:30 से 7 तक वो वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। रजब भट्ट उसके बाद आते हैं। ठीक है, अब रेहान मलिक क्यों गए वहाँ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी को भी इस बारे में नहीं पता कि रेहान मलिक ने आधा घंटा वहाँ पे क्यों रुके और फिर उसके बाद क्यों चले गए। तो वहाँ के कुछ गार्ड्स थे, उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि रेहान मलिक ने कोशिश की थी वहाँ पे आने के लिए, उनके मीटअप पे, लेकिन इनको आने नहीं दिया गया। उनकी एंट्री वहाँ पे नहीं थी। उनको ये रिक्वेस्ट की गई कि भाई आप यहाँ से चले जाएँ। चूँकि एंट्री हर बंदे की बंद थी। जिन्होंने ये इवेंट करवाया था सिर्फ उनके बंदे ऑलरेडी अंदर थे। उन्होंने अपने बंदों को बोला था कि आपने बाहर भी नहीं जाना, और जो बंदे अंदर अलाउ थे उनके नाम बता दिए गए थे। सिर्फ उन्हीं लोगों को अलाउ किया गया था। जाहिर बात है सिक्योरिटी का मसला था रजब भट्ट के लिए, और वहाँ पे गार्ड की एक लंबी लाइन थी लोगों को रोकने के लिए, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज थे। तो वहाँ पे गार्ड थे, गार्डों ने रेहान मलिक को अंदर नहीं जाने दिया। खैर, रेहान मलिक आते हैं, वापस चले जाते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ बातें समझ में नहीं आती कि वो वहाँ पे क्यों आए, क्योंकि उनको रजब भट्ट से तो इख्तिलाफ है, वो तो उसको पसंद ही नहीं करते। तो उसके मीटअप पे आना, 2 ऑप्शन थी उनके पास। 2 से 3 गाड़ियों में आए थे। नॉर्मली रेहान मलिक एक गाड़ी में फिरते हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल है जी वो अपने साथ कुछ बंदे लाए थे, लड़ाई झगड़े का उनका जहन था। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो आए थे रजब भट्ट से सुलह सफाई के लिए। ये लोगों की राय है, उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि वो वहाँ पे क्यों गए थे। खैर, रेहान मलिक आते हैं, नहीं आना चाहिए था। फिर उसके बाद वो वापस चले जाते हैं। रजब भट्ट थोड़ी सी देर से आते हैं। रजब भट्ट वापस आते हैं तो रजब भट्ट तक ये इतला मिल गई थी कि वहाँ पे रेहान मलिक आए और ये सारा वाक़या हुआ है। इस दौरान जब रजब भट्ट आते हैं, अवाम का जमे गफ़ीर होता है। कुछ लोग रेहान मलिक के नारे भी लगाते हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि रेहान मलिक ने खुद अपने बंदे बीच में छोड़े थे कि आपने मेरे लिए नारे लगाने और आपने मेरे लिए वीडियो बनानी है। कुछ लोग ये ख्याल कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि लोगों ने खुद भी नारे लगाए हैं, क्योंकि रेहान मलिक का सियालकोट उसका सिटी है, उसकी फ़ैन फॉलोइंग वहाँ पे थी। तो खैर, थोड़े बहुत नारे भी लगते हैं, लेकिन मैक्सिमम नारे वहाँ पे रजब भट्ट के नाम के लगते हैं, क्योंकि रजब भट्ट का मीटअप था। लोग वहाँ पे उसके लिए आए थे। एक बड़ा ज़बरदस्त सा उसका सेशन होता है, सेशन उसमें चलता है। उसके बाद रजब भट्ट वहाँ पे एक गाना भी गाते हैं। ये गाना माजी में रेहान मलिक ने भी गाया था रजब भट्ट के लिए, जब वो लाहौर आए थे, कि हम तुम्हारे शेर। ये आप सुन सकते हैं वीडियो में। रजब भट्ट वहाँ पे एक गाना गाते हैं, शेर तेरे गुम्मा जो करना है कर ले। ठीक है, आले चक में आ गया, फ़ोन करूँगा। अच्छा, ये गाना गाते हैं, ज़ाहिर बात है माजी में रेहान मलिक ने गाया था। तो उसके बाद से ना रेहान मलिक और वहाँ के कुछ लोगों को जो उसके हामी हैं कि रजब भट्ट ने ये पंगा क्यों किया। पंगा तो खैर रेहान मलिक ने किया है, क्योंकि रेहान मलिक वहाँ पे ऑलरेडी आए थे। मीटअप पे नहीं आना चाहिए था। आपका जो मसला हो, लाख इख्तिलाफ सही, लेकिन एक दूसरे के मीटअप पे आने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, उसका मीटअप चल रहा था तो आपको पंगा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने रजब भट्ट से लड़ाई करनी है, किसी और मौके पर करो, क्योंकि वो आज़ादाना घूम रहा है। आप कहीं पर भी लड़ाई कर सकते हो। हाँ, आपने सुलह सफाई करनी है कि अच्छे आप उसमें आए थे, तो आप पहले रब्ता करते। जाहिर बात है रजब भट्ट की भी कुछ अथॉरिटीज़ हैं, आप उनसे रब्ता करते और बोलते ठीक है हम आपके मीटअप पे आना चाह रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि रजब भट्ट आपको रोकते। दूसरी साइड पे रजब भट्ट ने एक बात बोली थी कि जब मेरे पे मुश्किल टाइम आया, मुझे लोगों के चेहरे पता चल चुके। तो रेहान मलिक वो बंदा है जिसने मुश्किल टाइम में रजब भट्ट के खिलाफ बातें की थी। जब वो मुल्क से बाहर चला गया था और लोग ये बोल रहे थे कि रजब भट्ट अब पाकिस्तान सारी ज़िंदगी नहीं आ सकता, और बाकी रजब भट्ट ने बोला कि मैं जो लोग हैं अब मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, किसी के भी साथ भी नहीं बैठूंगा। जो लोग मेरे खिलाफ हैं, मैं इस किस्म का नहीं हूँ, मैंने जिसको छोड़ दिया। ये तो खैर रजब भट्ट की बातें, लेकिन अगर प्रॉपर
तरीके से रेहान मलिक अप्रोच करते, प्रॉपर तरीके से आते, तो मेरा ख्याल है कि वो भी मीटअप का हिस्सा होते, वो मीटअप का हिस्सा बनना चाह रहे थे। मुझे नहीं लगता वो लड़ाई करने के लिए आए हों। अब सीन क्या हुआ, एक तो ये सॉन्ग हुआ, उसके बाद फिर जब वापस जाते हैं रजब भट्ट साहब रात को लाइव में बैठ के बोलते कि मैंने एक गार्ड रखा था जो वहाँ पे जाके उसने सीवरेज का सिस्टम चेक कर लिया था, सारे अरेंजमेंट्स देख लिए थे। आप ये सुनिएगा। मैंने अपना स्पेशल एक गार्ड, जो स्पेशल गार्ड है मेरा, मैं उसको कभी कभी निकालता हूँ। मेरे आने से पहले वो आया था, उसने सारी सिक्योरिटी चेक की, फिर वहां पर जितना सीवरेज था हर चीज चेक करके वो चला गया था। आपने वीडियो में सुन लिया, रजब भट्ट ने टॉन्ट रेहान मलिक को ही किया कि मेरे से पहले मेरा गार्ड जाके सारे अरेंजमेंट देख लिए थे। आपको याद होगा उमर भट्ट के मामले में भी बोला था, जब उसने रजब भट्ट के घर के बाहर सिगरेट पिया था, तो रजब भट्ट ने वहाँ पे बोला था अपने गार्ड को कि इधर बाहर गार्ड एक और आया था, मैंने रखा है। तो रजब भट्ट ने इनडायरेक्टली रेहान मलिक को बोल दिया गार्ड। अब रेहान मलिक साहब को तो बात समझ ही नहीं आई, उन्होंने कहा कि वाकई कोई गार्ड है। उसके बाद उन्होंने ये वीडियो बयान जारी किया। अच्छा जी, जगह ਤੁਹਾਡੀ टाइम भी ਤੁਹਾਡਾ, पर मलक दी एंट्री और मैं कहा जी सियालकोट मेहमान आ रहे हैं, जरा स्वागत तो कर आइए। लेकिन मेहमान 6 बजे आने सन, पता नहीं फिर सानू क्यों नहीं नज़र आए। सख्त सिक्योरिटियाँ लाती गई ने तो जनाब, वो स्टोरियाँ पाती गई कि हमारी सख्त सिक्योरिटी। भाई स्टोरी दिखाना ज़रा, कौन सी स्टोरी है? नहीं नहीं ये स्टोरी नहीं यार, उनकी स्टोरी डर वाली। ओही हुई इनकी महफिल में हमारे नारे, और इनकी क्या स्टोरी थी? वो हमने अपना बड़ा स्पेशल गार्ड भेजा हुआ, वो गार्ड ਨੂੰ ਮਲਕ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਛੁਪ ਕੇ ਪੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋੜ ਗਏ ਸਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੇਰੇ ਘੁੰਮਾ ਕਰ ਲਾ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ, ਮਲਕ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ तेरा। जैसे कि आपने वीडियो बयान में सुना, तो रेहान मलिक साहब को समझ नहीं आई कि उनको गार्ड बोला गया, ठीक है। बाद में तो उनको समझ आ गया, लेकिन इस टाइम तक उनको समझ नहीं आई थी। उन्होंने बोला ठीक है, सियालकोट जो है मेहमान नवाज़ों का शहर है और तुम आए वहाँ से, मैं वहाँ पे था, तुम चले गए, ये उनका बयान था। आप लोगों ने सुन लिया रजब भट्ट को, उन्होंने ये बोला है और ये उन्होंने बयान दिया है, ठीक है। तो रेहान मलिक ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट भी डाल दी, रजब भट्ट ने भी अपनी स्टेटमेंट डाल दी थी। रेहान मलिक साहब को इस बात की समझ नहीं आई, बाद में समझ आके उन्होंने वीडियो डाल दी, बाद में उनको समझ आ गई है। फिर उन्होंने एक और वीडियो डाली है कि भाई अपने गार्डों को आप घर में रखें, आपके घर में थे आप इसलिए लाए नहीं, एटसेट्रा। वो एक और वीडियो है। अब इस सारी कंट्रोवर्सी चल पड़ी है दोनों साइड पे। आप सबको पता है रेहान मलिक की जब रजब भट्ट के साथ कंट्रोवर्सी चली थी वो कितना ऊपर गई थी। कोई भी बंदा हो जिसकी कंट्रोवर्सी रजब भट्ट के साथ चलती है वो कितना ऊपर जाती है। रेहान मलिक आज से 2 दिन पहले कहाँ थे? क्या वो ट्रेंड कर रहे थे? नहीं ट्रेंड कर रहे थे भाई। जितना बड़ा भी टिकटॉकर हो अपने घर में था, सियालकोट में था, सियालकोट से बाहर नहीं था। इसने सोचा कि मैं रजब भट्ट के मीटअप पे चला जाऊं तो क्या होगा भाई, दोबारा से मैं सुर्खियों में आ जाऊंगा। फिर जब रजब भट्ट वहाँ पे नहीं था, जब इसको एंट्री नहीं दी गई, तो उसने बोला इज़्ज़त बचानी है, तो ये दोबारा से वहाँ से वापस चला गया। और सारा जो मामला है इस टाइम पे व्यूज़, पॉपुलैरिटी, व्यूवरशिप का मामला है। और रेहान मलिक को पता है इस बात का कि रजब भट्ट के ख़िलाफ़, मैं ख़िलाफ़ हो या साथ हो, जो बंदा भी हो हिट, तो भाई वो बंदा होता ही है। आपने देख लिया अपने शहर में उसको मीटअप नहीं करने दिया गया, ज़िद की वजह से उसने दूसरे शहर में मीटअप कर लिया। लेकिन वहाँ पे भी रेहान मलिक ने थोड़ा सा पंगा करने की कोशिश की। रेहान मलिक को आना ही नहीं चाहिए था यार। अगर आप, मैं कहता हूँ कि तड़ है, आप इतने अच्छे हो, आप इतने टिकटॉकर हो, आप बड़े अच्छे इंसान हो, आपको वहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। किसी और का मीटअप ख़राब करने की ज़रूरत आपको नहीं थी। आपने मीटअप ख़राब करने की कोशिश की है, आपने रजब भट्ट के मीटअप पर नारे लगवाए हैं। एक और बात, रेहान ने तो अपना काम करके चला गया, अब इस और लोग भी शुरू हो गए। अब शकील साहब है, शकील साहब ने भी पंगा स्टार्ट कर दिया। शकील साहब मान डोगर से पूछते हैं जी रेहान मलिक का मामला, तो आगे से डोगर बोलता है कि रेहान मलिक कौन है, तो आगे से बोलते हैं टिकटॉक का पापा। ये क्लिप आप देखें। रेहान मलिक का की सीन है? ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? टिकटॉक का अब्बा रजब भी अब्बा 10,000 बंदा सियालकोट जाम करता है, जाम करता है सियालकोट। जैसा कि आपने क्लिप देखा, अब मसला यहाँ पे यह आ गया कि सबको पंगे स्टार्ट तो हो गए। अब रजब भट्ट से दिल में तो सारे जलते हैं भाई, ये बंदा कैसे 2 साल में ऊपर आ गया। जेलसी अपनी तरफ, हसद अपनी तरफ, दूसरी साइड पे सबको पता है कि इस मामले में अब बात करेंगे तो सबको इस टाइम पे ट्रेंड मिलेगा। शकील महर, उसको भी ट्रेंड मिला, और इस रेहान मलिक, इसको भी ट्रेंड मिला। जो बंदा भी रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कोई केस करता है, कोई मामला करता है, आप इससे पीछे मामला देख लें, सबको ट्रेंड मिला, सबको व्यूज़ मिले। अब तो लोगों को मज़ा आने लग गया है। मेरा ख्याल है कि जिस बंदे को इस टाइम पे व्यूज़ चाहिए वो रजब भट्ट के ख़िलाफ़ या तो वीडियो डाल दे, या कोई बात कर दे, या फिर इसकी कोई चीज़ पकड़ ले, या फिर उसको कोई केस कर दे। तो इसी तरह सबको व्यूवरशिप मिल रही है। इसी तरह रेहान मलिक ने कोशिश की थी कि शायद रजब भट्ट की व्यूवरशिप में कुछ ऐसा उसको भी मिल जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये ट्रेंड ज़्यादा अरसे तक चलेगा, या फिर ये ज़्यादा बातें अरसे तक चलेगी, ठीक है। अब रेहान मलिक साहब वीडियोज़ डाल रहे हैं, रजब भट्ट
ने रात को जो वीडियो डाली थी उसके बाद उन्होंने वीडियो कोई नहीं डाली। रजब भट्ट ने वहाँ पे ये गाना इसलिए गाया था ताकि थोड़ा सा बंदे को अपनी वो कहते हैं ना को औकात याद दिला दे, और दूसरा उसके शहर में आके अगला मीटअप करके चला भी गया। जब अगला आया है आपके मेहमान, यहाँ पे मेहमान है तो मेहमानदारी करो यार। उसके बाद वो मीटअप करके यहाँ से चला भी गया, अब आपने उसमें से क्या निकालना है? हाँ, आप उसको पहले रोकते, मीटअप भी ना होने देते। लाहौर में नहीं होने दिया गया ना, अगर आप में इतनी तड़ थी तो भैया आप उसका मीटअप भी ना होने देते। अब मीटअप हो गया, सब मामलात हो गए, तो उसके बाद पंगा करने की क्या ज़रूरत है? जिससे आपकी लड़ाई हो, आप उसके मीटअप में आपको नहीं जाना चाहिए था। आप पाए हो आपकी गलती है, यू हैव टू एडमिट, आपने इसको एडमिट करना है कि यह आपकी गलती थी। आपको पंगा करने की क्या ज़रूरत थी? वो सियालकोट गया पतलू के शहर में, जो भी उसके मामलात थे उसने आपका नाम नहीं लिया था, वो वहाँ पे गया था अपना मीटअप करने। आप वहाँ पे आए हो तो मजबूरन उसको फिर गाना गाना पड़ा है। और मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा किया जो रजब भट्ट ने इसका नाम नहीं लिया। नाम लेते तो फिर तो जाहिर बात है और फ़ेम मिल जाता। रजब भट्ट खुद ये बात बोल चुके हैं कि मैं फ़ेम किसी को नहीं दूंगा। तो फिर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा इस सारी वीडियो के बारे में, वीडियो आपको कैसे लगी। और मेरा ख्याल है कि मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को बता दिया है कि रेहान मलिक का मसला क्या है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।